नमस्कार। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमारे कंधे का, कमर का, घुटने का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है और इस समय हम शरीर से एक्सरसाइज भी कम कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या होती है सीनियर सिटीजन की। तो आज मैं आपको सिर से लेकर पैरों तक की पूरे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, जो बेड के ऊपर बैठे बैठे आप आराम से करते रहना, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आप आराम से इस तरीके से बेड के ऊपर बैठ जाएं और अपने पैरों को, क्योंकि घुटने में जब दर्द होता है तो हम मोड़ कर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती हैं हमारे पैर। और आजकल 80% लोगों के समस्या भी घुटने की है। तो सबसे पहले घुटने की शुरुआत करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, शुरू में हमारी अंगुलियों को धीरे धीरे दोनों पंजों को मिला लिया, पैर सीधे करके अपनी अंगुलियों को हिलाते रहे। उसके बाद फिर पूरे पंजों को ऊपर नीचे ये किया, फिर धीरे धीरे 10 बार क्लॉकवाइज सीधी तरफ और 10 बार उल्टी तरफ। कितनी बार घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से बैठे बैठे ये करते रहे। और उसके बाद अपने घुटने को यहाँ से पकड़ा, चाहे कितना ही घुटने का दर्द हो। घुटने दर्द की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आराम से अपने पैर को इस तरीके से हिलाएं, दोनों पैरों से करेंगे आराम से। फिर इस दूसरे पैर से और उसके बाद तकिया है ये, जैसे तो आप तकिए को मोटा है तो आप वैसे कर ले घुटने के नीचे, या आप अपने कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लें। इस तरीके से नीचे रखा और पंजे को अपनी तरफ खींचे और रोके रखें थोड़ी सी देर, जितनी देर आराम से रोक सकते हैं। और रोकने के बाद फिर वापिस फिर इस तरीके से रोके। मैं दूसरे पैर से जैसे घुटने के बिल्कुल यहाँ नीचे लगाएंगे और पंजे को अपनी तरफ खींच कर रखें इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, जिनके घुटने का दर्द है उसके लिए। और पंजे को अपनी तरफ खींच कर रोक के रखें, फिर वापिस फिर दोबारा फिर करें। इस अभ्यास को धीरे धीरे आराम से जितनी देर आप कर सकते हो करते रहें। तो ये तकिए से कर हो आप। और उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करें, अपने पंजे को पकड़ा और यहाँ घुटने को के नीचे हाथ लगाया, जैसे बच्चे को घुमाते हैं उस तरीके से ये वो करें, क्योंकि घुटने के दर्द की ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरीके से फिर दूसरे को अपने पंजे को पकड़ा, एक हाथ यहाँ लगाया और धीरे धीरे हिलाते रहे। नहीं तो सर्दियों के मौसम में ये घुटने बिल्कुल ही जवाब दे जाएंगे, इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम है आप करते रहे धीरे धीरे, तो आपके पैर जो है मजबूत रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से हिलाएं ताकि अपने पूरे शरीर पैरों का जो है ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पैरों की एक्सरसाइज बताती हूँ घुटने के दर्द से जिनके परेशानी है, और उसके बाद फिर अपने पैरों को, क्योंकि ये एडी का दर्द होता है जिनके, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और घुटने की जिनकी ग्रीस खत्म होगी है उसके लिए भी आपकी ग्रीस भी पूरी होगी। इस तरीके से अपने पैरों को हिला लिया। अब हमारे पूरे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया और घुटने के दर्द से भी काफ़ी राहत मिलेगी। सर्दियों में दर्द बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। अब ये पैरों की होगी। और उसके बाद अपने एक पैर को इस तरीके से कोशिश करें आप यहाँ तक जितना ले सकते हैं, धीरे धीरे इस पैर को ये दबाने की कोशिश करें। तो जिनके कुल्ले की नस दब जाती है, जिसको साइटिका पेन बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस तरीके से करें, आप जितना नीचे ले जा सकते हो इतना नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करें धीरे धीरे। तो इससे हमारा यहाँ असर पड़ता है, जो कुल्ले की नस है वो खुलेगी। और फिर दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद धीरे धीरे ये अभ्यास करें। ये क्या है, घुटने के लिए भी होगी और जिनके कुल्ले की नस दबी हुई है उसके लिए भी है। इस तरीके से बैठे बैठे हिलाते रहें अपने पैरों को। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई, जिनके पेशाब संबंधी समस्याएं वो भी दूर होती हैं। घुटने का दर्द, जिनके कुल्ले की नस दबी है, जिसको साइटिका पेन बोलते हैं, उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। बैठे बैठे ये कर लिया तो ये हमारा नीचे के हिस्से का
पूरी एक्सरसाइज होगी। और अब इसके बाद मैं आपको पेट की बताऊंगी। पेट के लिए आपको क्या करना है, जिनके गैस की शिकायत रहती है, पेट में भारीपन रहता है, तो आराम से एक हाथ से, जैसे उल्टा हाथ सीधे घुटने के ऊपर रखें और धीरे धीरे दूसरा हाथ, चाहे आप यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, धीरे धीरे कोशिश करें अपने गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने की। इससे हमारा पूरा पेट निचुड़ जाता है और कमर दर्द से भी राहत मिलेगी, क्योंकि कमर पे भी खिंचाव आता है। और फिर रोकने की कोशिश करें, थोड़ी सी देर रुके। अगर सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाते हो, सांसों के साथ करते हो, तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। सांस भरते हुए पीछे की तरफ और फिर सांस बाहर निकालते हुए सामने। इसको कर लिया 2-3 बार। उसके बाद दूसरे को उल्टे हाथ के ऊपर सीधे हाथ को रखा, दूसरा हाथ हमारा कहीं भी जहां आराम से आप रख सकते हो, धीरे धीरे अपने पेट को घुमाना है, बिल्कुल निचोड़ दो जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं। तो इससे गैस की शिकायत नहीं होगी और कमर का दर्द भी ठीक होगा, जिनके स्लिप डिस्क की शिकायत रहती है। पूरा इस तरीके से सांस भरते हुए पीछे की तरफ, फिर रोकने की कोशिश करें और फिर सांस बाहर निकालते हुए वापस 4 या 5 बार आप इस अभ्यास को कर लें। फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथों को पीछे रखें इस तरीके से, और धीरे धीरे सांस भरते हुए कोशिश करें अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने की। जिनके सर्वाइकल है या कमर का दर्द है, दोनों के लिए फायदेमंद है सर्वाइकल कमर का दर्द, क्योंकि इससे हमारी गर्दन की नसें खुलेगी, कमर का दर्द भी ठीक होगा। और ये करने के बाद सांस बाहर निकालते हुए वापस 3 बार आप इस अभ्यास को कर लें। उसके बाद फिर अब नंबर आता है हमारे हाथों का। अब हाथों के लिए जिन लोगों के हाथ कांपते हैं, कुछ लोग तो चाय पीते हुए भी हाथ थर थर कांपते, चाय भी गिर जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो अब पूरे हाथों का क्या करना है, जैसे पहले शुरू में अपनी अंगुलियों के जो पैरवे हैं, ये गठिया बाय वालों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे, क्योंकि गठिया बाय में भी क्या होता है, हमारे जितने जॉइंट है उनमें दर्द होता है। जैसे एक रसोई का पाइप ही लगा लो, जहां मोड़ आएगा वहीं कचरा फंसेगा, तो हमारा शरीर भी वैसे ही है, जगह जगह जोड़ लगाकर बनाया गया। तो पूरे जोड़ों को खोलोगे तो ये इस तरीके से करें, फिर मुट्ठी खोली बंद करी, तो इससे हमारे अंगुलियों का ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। फिर मैं इसी के साथ एक मसाज बताऊंगी साथ ही साथ। पूरी वीडियो देखते रहना। देखने के बाद में दादी माँ का चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। उसके बाद ऐसे मुट्ठी बंद कर रखिए, आप धीरे धीरे इस तरीके से घुमाएं। जैसे 10 बार बैठे बैठे बेड के ऊपर ऐसे घुमा लिया, फिर इस तरीके से घुमा लिया। उसके बाद फिर कोहनी का और कंधे का जो दर्द है उसके लिए मैं अब दूसरे अभ्यास बताऊंगी। ये कर लिया। ये करने के बाद में एक बार अपने हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ रगड़े और फिर आगे की तरफ रगड़े। इससे क्या है, गर्माहट आती है हमारे हाथों के अंदर और ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। इस तरीके से रगड़ लें दोनों तरफ से, और फिर एक बार जैसे तेल लगाने के बाद हम ऐसे मसलते हैं, और फिर एक बार अपने हाथों को इस तरीके से झटकाएं। जिनके हाथ कांपते हैं उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद जिनके कोहनी में दर्द है, अपने हाथों को इस तरीके से सीधा किया। करने के बाद में धीरे धीरे जितनी बार आप 5 बार 6 बार जितनी बार भी आराम से कर सकते हो, चाहे 10 बार कर लो, कोई वो नहीं है इसमें करने का। ये आराम से करते रहें बैठे बैठे। और ये करने के बाद जिनके कंधे जाम हो रहे हैं, कंधों में ज़्यादा दर्द रहता है, उनको क्या करना है, अपने हाथों को सीधा किया और धीरे धीरे घुमाएं। 10 बार सीधी तरफ घुमाएंगे, 10 बार उल्टी तरफ, ऐसे घुमा लिया। फिर इस तरीके से, तो इससे आपके कंधे खुलेंगे। जिनके कंधे के पीछे पीठ का दर्द है, आराम से जैसे जीरो बना रहे हैं इस तरीके से घुमा लिया, तो आपको करते करते ही आराम मिलेगा। दर्द भी होगा शुरू में करोगे जब, और उसके बाद फिर अपने हाथों को यहीं पर रखा और धीरे धीरे आगे पीछे। अगर कोहनी नहीं टच होती तो कोई बात नहीं, अब जितना ला सकते हो इतना ले आए हाथों को, और इस तरीके से करते रहिए। ऐसे व्यायाम है, चाहे आप कितनी बार कर लें, 10 बार 20 बार 30 बार, जितनी बार आराम से कर सकते हो।
और फिर उसी के साथ अपने कंधों को 10 बार इस तरीके से घुमा लें और 10 बार उल्टी तरफ। ये कर लिया। अब लास्ट में जिनके गर्दन की नस दब जाती है, गर्दन का दर्द रहता है, उसके लिए अभ्यास आराम से एक हाथ को सहारा लग देते हुए इस तरीके से अपनी गर्दन को कंधे की तरफ लेकर जाए और फिर रोकने की कोशिश करें थोड़ी सी देर और फिर वापिस आ जाए। इस अभ्यास को शुरू में आप 2 या 3 बार ही करेंगे, क्योंकि जिनके गर्दन में ज़्यादा दर्द रहता है धीरे धीरे बढ़ाए इसको, फिर 5 बार फिर 10 बार कर सकते हो। इसी तरीके से फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ ऐसे जैसे कर लिया, फिर रोका, जितनी देर आराम से रोक सकते हो, फिर वापिस, फिर गर्दन को किया। मैं घुमाना नहीं बताती, क्योंकि घुमाने से काफ़ी लोगों के जिनके सर्वाइकल होता है उनको चक्कर आता है, इसलिए घुमाए न, सिर्फ दाएं और बाएं इस तरीके से अपनी गर्दन को घुमाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने कंधों को इस तरीके से कर लें, जैसे काम करते हुए मना करते हैं। ये इतने सूक्ष्म व्यायाम है, सर्दी के मौसम में आप बेड के ऊपर बैठे बैठे आराम से करते रहें। और लास्ट में अब सिर्फ अपने कमर के ऊपर हाथ रखना है और सांस बढ़ते हुए पीछे की तरफ, जितना पीछे जा सकते हो। ये है सर्वाइकल की और कमर दर्द की। फिर सांस बाहर निकालते हुए वापिस 5 बार इस अभ्यास की शुरुआत करेंगे हम। तो ये है सूक्ष्म व्यायाम। गठिया बाय वालों के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटना है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, सबके लिए ये एक्सरसाइज होगी। तो आप बेड के ऊपर बैठे बैठे आप ज़रूर करें, ताकि सर्दी के मौसम में आपका शरीर जाम न हो, कमर का और घुटने का दर्द बढ़े न। बेड के ऊपर बैठे बैठे कर सकते हो, ऐसे व्यायाम है और किसी भी समय का आप कर सकते हो।